बहनों, हम सभी अपने मायके से या पीहर से किसी न किसी रूप से जुड़े होते हैं और पीहर की यादें कुछ ऐसी होती है जो तमाम ज़िंदगी हमारे साथ रहती है और हम ससुराल में चाहे कितने भी खुश क्यों ना हो, पीहर की कसक हमें हमेशा याद आती रहती है। वो अपना बचपन, मायके की दहलीज और भी बहुत कुछ। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं बस्तर की एक ऐसी ही बेटी से जो पीहर की दहलीज पर कैसा महसूस करती है। आइए उनसे बात करके जानते हैं कि वो क्या महसूस करती है और तब का बस्तर और आज के बस्तर में उन्होंने क्या फ़र्क देखा है। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं ज्योति जायसवाल जी। ज्योति जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मधु जी। ज्योति जी, जैसा कि हम जान रहे हैं कि आप मायके में आई हुई हैं, यानी ये जी। बस्तर की बेटी हैं और आपका विवाह कहाँ हुआ, कब हुआ और वर्तमान में आप क्या कर रही हैं, आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। मेरी पढ़ाई लिखाई जगदलपुर में ही हुई और मेरी शादी नागपुर में हुई 1993 में। मेरे 2 बच्चे हैं। अभी मैं फ़िलहाल नागपुर में रहती हूँ। जी। ज्योति जी, आप कहाँ तक आपने पढ़ाई पूरी की है? मैंने MA इकोनॉमिक्स किया है और BEd में। तो आपकी शादी 1993 में हुई और आपके 2 बच्चे हैं, तो बच्चे कितने बड़े हैं आपके? 33 इयर्स का है और एक 23। दोनों बच्चे, दोनों लड़के हाँ, हैं हाँ, आपके। ज्योति जी, आप जब शादी होकर के नागपुर गई तो नागपुर तो एक दूसरा मतलब मराठी जो राज्य था, आपको कैसा लगा वहाँ पे महाराष्ट्र में? पूरी तरह से अलग कल्चर था वहाँ का। मेरे लिए वो बहुत नई जगह थी, नया हर चीज़ नई थी। भाषा की भी थोड़ी सी, हाँ। भाषा तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज मैं पूरी तरह से मराठी समझ सकती हूँ और बोलती हूँ कुछ कुछ, ज़्यादा नहीं। तो आप जब से गई तो एक गृहिणी की तरह रही या आपने कुछ काम भी किया है कभी? नहीं, मैंने BEd तभी किया जब मैंने फिर टीचिंग की जॉब शुरू की और मेरे छोटे बेटे के 10th होते तक मैंने टीचिंग की, उसके बाद मैंने छोड़ दिया वो काम। अभी आप वर्तमान में होम मेकर हैं? वर्तमान में मैं होम मेकर हूँ एंड दैट इज़ माई चॉइस। मैंने अपनी खुशी से ये चूज़ किया है। बहुत बढ़िया। मतलब आजकल ऐसा होता है ना कि हम पढ़ लिख लिए हैं और हमने जॉब की है, फिर आपने अब छोड़ दिया अपनी चॉइस से। मतलब ऐसा लड़कियां जनरली इस बात को अपनाती नहीं है, तो आपने ऐसा डिसीजन कैसे लिया? मुझे ऐसा लगता है जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक अगर हमारी ज़रूरतें ज़्यादा भी होती हैं उस समय और इनकम कम होती है कंपैरेटिवली, तो मैंने कर लिया वो। और अब आज जो सिचुएशन है, सारी चीज़ें सेट हैं, बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई कर चुके हैं, तो मैंने सोचा कि अब इस चीज़ को मैं अपने लिए टाइम बिताऊं। अच्छा, आप अपने साथ समय बिताने के लिए आपने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप ये एक बात बताइए कि बस्तर में आप रही हैं, मतलब बचपन में आपका जन्म यहीं पे है और आप छत्तीसगढ़ में ही रही, तो जब बस्तर आती थी आप 1993 के बाद, जो 10 साल तक का बस्तर कैसा था और अभी का बस्तर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये है कि मैंने ये डिफरेंस देखा है क्योंकि बचपन से मैं यहाँ रही, लगातार शुरू में मैं आती रही जब तक बच्चे छोटे थे, गर्मी की छुट्टियां हम लगातार आते रहे। फिर बीच में मेरा गैप हो गया कि कभी मैं 2 साल में आई, कभी 5 साल में आई, कभी 3 साल में आई, है ना। तो शुरू के 10 साल में तो उतना डिफरेंस महसूस नहीं हुआ क्योंकि हर साल आती थी मैं। लेकिन अब ये जो गैप हुआ उसमें मैंने महसूस किया कि जगदलपुर हर तरीके से विकसित हो चुका है। लेकिन एक बात जो मुझे महसूस होती है वो ये है कि यहाँ का वेदर बहुत चेंज हो गया है उसके साथ साथ। अच्छा, आपको पहले का वेदर अच्छा लगता था? वो जो एक समय था, उस समय जो नेचर था जो वो हम पूरी तरह से महसूस कर पाते थे। हम जब कभी कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, वो महसूस होता था। आज अब मैं धर्मपुरा रोड में जाऊं चाहे आड़ावाल जाऊं, ऐसा लगता है कि बस मैं किसी बड़ी सिटी में आ गई हूँ। मतलब अब शहरीकरण जिस तेजी से बढ़ रहा है, है ना, वो बोल सकते, उसके वजह से आपको ऐसा लगता है कि बस्तर की जो पहले की हरी भरी सुंदरता थी उसमें कम हुआ। हाँ, ये सबसे बड़ा बदलाव आया है। अच्छा, अभी आप कितने सालों के बाद आई हैं? अभी मैं 3 साल के बाद आई हूँ। 3 साल के बाद? बिल्कुल। तो 3 साल के बाद यानी अभी तो बड़े बड़े उद्योग भी बस्तर में लग रहे हैं। मैंने सुना है, अभी बहुत घूमना बाकी है। बस्तर और जगदलपुर छोटी सी जगह थी हमारे लिए, बहुत छोटी सी जगह सिमट जाती थी। हम दोस्तों से मिलते थे, हम स्कूल जाते थे, कॉलेज हो गया। आज हमको जगदलपुर के इस किनारे से उस किनारे तक जाने में ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें क्रॉस करनी है, बहुत चीज़ें हैं देखने को रास्ते में। वो अच्छा भी लगता है और कुछ चीज़ें मिस भी करती हूँ मैं। पहले बंदिशें भी काफ़ी होती होंगी आपके ऊपर? बिल्कुल सोचना पड़ता था कहीं आने जाने से। मेरा घर कुम्हारपारा में है और मेरी फ्रेंड्स मोस्टली धर्मपुरा, या कॉलेज भी धर्मपुरा, तो बहुत सोच समझ के जाना पड़ता था। घर वाले अकेले जाने नहीं देते। और आज ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सोचती हूँ अकेले भी जा सकती हूँ। रात के 11 बजे भी आप जा सकती हैं, मतलब सुरक्षित है आपका शहर। उतनी ही रौनक है, उतनी ही चहल पहल है।
जो पहले महसूस नहीं होती थी। देखिए, पहले का बस्तर अभी के बस्तर में शहरीकरण को आपने एक बहुत बड़ा बताया, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता थोड़ी सी कम। उसके बावजूद भी बस्तर में पर्यटन की भी बहुत सारी नई जगह आप देखी होंगी अभी जो विकसित हो रही हैं, उनको लेकर के अभी मेरी भाभी ने बताया कि वो यहाँ बैम्बू राफ्टिंग और बहुत सारे नेचुरल और जगह मिली है कोविड, खासकर कोविड के बाद। तो मैंने बोला कि अब जितना हो सके पॉसिबल उतना घुमा दो मुझे ताकि मैं बस्तर को और अच्छे से समझ सकूं, जगदलपुर को और अच्छे से समझ सकूं। मतलब बस्तर में रहकर बस्तर को देखना समझना मेरे लिए नया है, और बस्तर के बाहर रह के पुनः बस्तर को देखना आपके लिए नया है। तो ऐसी कौन सी कड़ी है जो आपको आज भी बस्तर से और अपने घर परिवार से जोड़े रखती है? समझ लो पूरा बचपन यही बीता है। तो मेरे सारे दोस्त जो आज अपन दोस्त कहते हैं हम लोग, वो सारे यही हैं मेरे पेरेंट्स यही हैं, मेरे भाई भाभी सब यही हैं, भतीजा। तो हर चीज़ मुझे जोड़ती है यहाँ से। देखिए, परिवार से जुड़ाव तो रहता है, वो तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि परिवार से आपका जुड़ाव रहेगा। माता है, भाभी भाई हैं और भतीजे भतीजियाँ हैं। किंतु इनके अलावा भी अगर किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती हैं, वो क्या चीज़ है जो आपने अभी कही? मेरे दोस्त। बिल्कुल। वो कौन से जो बचपन के आपके साथ पढ़े हुए दोस्तों की बात आप कर रही हैं? याद भी नहीं है कि हमारी दोस्ती कब शुरू हुई। अच्छा, ऐसे दोस्त मतलब आपको पहली दूसरी से याद ही नहीं है, बस हम दोस्त हैं। जब मिलते हैं हम वहीं से शुरू होते हैं जहाँ से लास्ट टाइम हम ऐसे ही थे। बस हमको कुछ पूछना नहीं पड़ता एक दूसरे से, हम उतने ही कंफर्टेबल रहते हैं, वैसी बातें होती हैं हमारी। अपने दोस्ती की बहुत अच्छी परिभाषा बताई कि आप बचपन के दोस्तों के साथ बहुत कंफर्टेबल, बहुत सहज महसूस करती हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ऐसी कोई बात आपको कहनी है आपके दोस्तों के संदर्भ में, क्योंकि आपने बचपन की बात आप कह रहे हैं, पहली दूसरी से आप साथ पढ़े हैं ना, स्कूल के दोस्त, क्या आज भी वो आपसे मिलते हैं? शायद मैं एक इंटरव्यू पूरा दोस्तों के नाम कर दूं क्योंकि इतनी मेरी जो सहेलियां, तो मैं बोलूँगी मेरे बॉयज़ भी गर्ल्स भी दोनों दोस्त रहे हैं। मैंने इतने चीज़ें देखी उन लोगों के बीच में, उनकी ज़िंदगी भी बदली है मेरी तरह से, बहुत तरह से। लेकिन उनका एक्सपीरियंस, उनमें जो चेंजेस आए हैं, उनके साथ जो तकलीफ़ें हुई हैं, उन्होंने उससे जैसे उबर के आई हैं वो बाहर। हम जब बैठते हैं आजकल तो हम बहुत उस तरीके से बात करते हैं, हम सीखते हैं एक दूसरे से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं कंफर्टेबली, जो शायद हम लोगों ने अपनी व्यस्तता की वजह से छोड़ दी थी बीच में। आज हम उस चीज़ों को फिर से सोचते हैं, फिर बात करते हैं और एक दूसरे से उतने ही जुड़ाव महसूस करते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो बचपन के दोस्त होते हैं उनसे आप अपनी सारी बातें कर सकती हैं और उनके जीवन का संघर्ष भी आप देखती हैं करीब से। तो उनके संघर्षों को देख करके ऐसा कोई उदाहरण आप बता सकेंगे जिससे आपने काफ़ी कुछ सीखा हो या आपको कुछ छू गया हो? बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड कैंसर से पीड़ित थी। हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है। अच्छा। जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। किसी एक फ्रेंड ने इनिशिएटिव ले लिया कि उसको ये प्रॉब्लम है, हम सब ने मिलके, मैं नहीं कहूँगी कि हमारा फाइनेंशियल और जो भी है, हमसे जो मदद हो सकी हमने की, और आज वो इतनी स्वस्थ है कि वो हम लोगों को मोटिवेट करती है कि चलो कहीं घूमने मतलब चलते हैं। ब्रेस्ट कैंसर या एक मेरी सहेली है जो बहुत ज़्यादा, मैं क्या बोलूँगी, बिजनेस वुमन है। मैं जब उससे मिलती हूँ वो नए तरीके के बिजनेस, कभी वो कुछ कर रही होती, कभी कुछ कर रही होती। मैं उससे बोलती हूँ कि ये कहाँ से सीखा है तूने, इतना कहाँ से एक्सपीरियंस लिया है। तो ये बहुत प्रकार की चीज़ें हैं। फिर से कुछ सहेलियाँ जो पढ़ाई कर रही हैं, फिर से उन्होंने शुरू किया है, आज वो फिर से जॉब कर रही हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बता नहीं सकते, बस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मतलब दोस्ती का रिश्ता इतना खूबसूरत होता है कि उसे बयान नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता। और बचपन के जो दोस्त होते हैं वो इतने निस्वार्थ भाव से आपके साथ जुड़े होते हैं ना कि आप उनसे सब कुछ कह सकने की ताकत रखते हैं। यही खिंचाव है जो बार बार आपको यहाँ लेके आता है। देखिए, पेरेंट्स तो एक है जो हम मिल लेते हैं कहीं भी, अब किसी फंक्शन में, कहीं कुछ, दोस्तों से मिलना यानी आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन मैंने देखा है हमारे बीच ये एफर्ट्स लगाए ही जाते हैं। हमारे दोस्त एक दूसरे के लिए मिलते हैं, एफर्ट्स करते हैं, समय सभी निकाल लेते हैं। आप लोग ऐसे इतने दूर रहे सब लोग, फिर अचानक कैसे मिल गए आप लोग? कोई एक जरिया रहा होगा? यहाँ हमारे लोकल के ही कुछ दोस्तों ने इनिशिएट किया था वो रीयूनियन वाली बात। जी जी, रीयूनियन हुआ हमारा। कब हुआ होगा वो? 2013-14 के बीच में कुछ हुआ। जी जी, है ना? हाँ, 2014 में। उसके बाद हम लोगों ने शायद एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि हम बात नहीं करते एक दूसरे से या कुछ होता है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप
वो फिर से लाइव हो गया। मतलब 14 में आप लोग जब मिले होंगे तो आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तो आपको व्हाट्सएप को धन्यवाद देना चाहिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से। बिल्कुल, मैं पूरी तरह से उसे धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया ने हम लोगों को एक दूसरे से जोड़ के रखा। ये उसकी एक बहुत सकारात्मक बोलना चाहिए कि बदलाव है। बहुत बढ़िया बात आपने आज कही। मैं बचपन में एक बार मुझे याद है, मैंने आकाशवाणी में एक स्टेप रखा था किसी कारण से, और आज देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि आज भी वही माहौल है यहाँ का। वो सबसे अच्छी चीज लगी। आज आप आकाशवाणी आई, आपको कैसा लग रहा है? बहुत 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 अच्छा लगा। और यहाँ तक पहुँची कैसे हैं आप? मेरी एक दोस्त है, उनके माध्यम से। हाँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि चलिए आप अपना बरसों का जो सपना था, आकाशवाणी बचपन में आई थी और दोबारा आपने इसको जिया, और किसी और कुछ आप कहना चाहेंगे हमारी बहनों के लिए, क्योंकि ये जो हमारा कार्यक्रम है शहरी महिलाओं के लिए है। हाँ, मैंने हमेशा जो सीखा है वो यही सीखा है। और देखिए आजकल तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की वजह से सबको सब चीज़ पता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हिम्मत तो कभी नहीं हारना, कभी भी नहीं हारना। अपने दोस्तों से बातें करिए, आप किसी से मिलिए, बाहर जाइए, देखिए चीज़ें, ट्रैवल कीजिए। मेरी ट्रैवल एक बहुत बड़ा शौक है मेरे लिए आज, क्योंकि वक्त भी निकाल पाती हूँ मैं अपने ट्रैवल के लिए। तो मैंने यही सीखा है, मिलते रहिए, जुड़ते रहिए, आपको आगे बढ़ने का हर तरीका मिल जाएगा। मतलब अगर मन में कोई ग्रंथि पालकर आप रखते हैं तो निश्चित तौर पर वो आपके ही विकास में बाधक बनता है। बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही बात है ना। कही। तो यदि हम किसी से, कोई तो आपका अपना खास दोस्त होगा, और बचपन के दोस्तों की तरफ आप जब पलटते हैं तो और आपको वो बहुत लिमिटेड होते हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत लिमिटेड होते हैं वो, जिनसे आप आखिरी तक हर समय हर वक्त आपको लगता है कि अगर कुछ हुआ तो किसके पास जाना, वो होता है वहाँ। हाँ, वो दोस्त कभी आपसे नहीं पूछता कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या करना है वहाँ, क्या करना है वो बताओ, बस उनसे बात कर लो, आपको तो रास्ते मतलब जीवन के उतार चढ़ाव में दोस्तों का जो साथ होता है वो निश्चित तौर पे ऐसा ही होता है। आपके क्या क्या शौक है? और विवाह के बाद एक लंबा सफ़र आपने तय किया है 1993 से अभी तक, तो कई शौक ऐसे होंगे जो समय के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए होंगे, और कई शौक ऐसे होंगे जो आपने अभी पूरे किए। तो आप किस तरह से अपने शौक को रखती हैं और कैसे पूरा करती हैं? बिल्कुल करंट की बात बताती हूँ मैं, पहले की बात बाद में बताऊंगी। अभी जब मैं यहाँ आई, मैंने दोस्तों से ही बात की तो उन्होंने कहा कि खाली बैठने से चाहे कुछ कर ले। मेरी भतीजी जा रही है एक आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास में, मैं उसके साथ जाने लगी हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो आप वहाँ पर क्या सीख रही हैं अभी? मैंने वहाँ स्केचिंग, क्योंकि मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट मेरा भी शुरू से शौक रहा है, मैं शुरू से ऑयल पेंट वगैरह करती हूँ, तो अभी मैं वहाँ पर पोर्ट्रेट मेकिंग सीख रही हूँ। बहुत बढ़िया। मतलब उम्र के इस पड़ाव में आकर के यदि हम अपने आप के लिए समय निकालते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे लिए बहुत अच्छा एक सुकून भरा पल भी होता है, और आगे की ज़िंदगी में हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ भी नहीं होती, क्योंकि हम अपने आप में एक सुलझा व्यक्तित्व होते हैं। क्योंकि अभी कुछ भी हो जाए, मेरे लिए अपने खुद के लिए बहुत वक्त है, ये मेरे ऊपर है मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना वक्त अच्छे से बिताऊँ मैं, जो मेरे पास हो, है ना। मेरी सारी और क्या क्या शौक आप रखती हैं? आपने जैसे बताया पेंटिंग आप करती थी। पेंटिंग करती हूँ, म्यूजिक सुनती हूँ, प्लांट्स बहुत रखती हूँ मैं, प्लांट्स का शौक है। मैं ट्रैवल करती हूँ, जितना ज़्यादा समय हो सकता है ट्रैवल। दोस्तों के साथ आपने ट्रैवल किया है कभी? किया है, बिल्कुल किया है। और कुछ दोस्त मुझसे गुस्सा भी है, क्योंकि उनके साथ अभी ट्रैवल करना बाकी है, जो शायद अब हम कर ही लेंगे जल्दी से। मतलब आपके प्लान में है वो चीज़ें? बिल्कुल। आपने बताया व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कितना समय दे पाती हैं? सच कहूँ तो मेरे दोस्त मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं इस बात से, शायद मुझे वो चीज़ सुधारनी होगी और ज़्यादा वक्त देना होगा, थोड़ा व्हाट्सएप में प्रेजेंट रहना होगा। बिल्कुल, जो मैं नहीं करती। जैसा कि आपने बताया कि व्हाट्सएप के माध्यम से रीडिंग मेरी एक बहुत बड़ी हॉबी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आपने बहुत ही अच्छा संदेश ज्योति जी दिया हमारी बहनों को कि रुकना नहीं चाहिए और कोई ना कोई हमराज जरूर बनाना चाहिए। और दोस्तों को जरूर, वो भी बचपन के दोस्त हैं। तो शादी के बाद आपने कोई दोस्त नहीं बनाया है, लेकिन वो किटी की वजह से है, कहीं पड़ोसी है वो जिससे हम बातें करते हैं। लेकिन मेरे को लगता है नो फिल्टर टॉक जो होता है वो हम अपने दोस्तों की वजह से करते हैं, खासकर मैं। आप अपने दोस्तों के लिए कोई लाइन कहना चाहेंगे? वो मेरी जिंदगी है। वाह, बहुत बढ़िया। तो ज्योति जी आप आईं और आपने तभी के बस्तर और अभी के बस्तर और बस्तर से जुड़ी अपनी यादों को यहाँ सहेजा, बताया और महिलाओं को बताया कि किस तरह से शादी के बाद भी आप अपने शौक जिंदा रख सकती हैं और उनके लिए समय निकाल सकती हैं। और यदि आप चाहें, क्योंकि आपके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और बच्चे अपने लाइफ में सेट हो रहे हैं, है ना, और अब आपको बहू दामाद इन सब चीज़ों का भी सोचना होता है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा, वो भी एक है हमारे बीच में टॉपिक। कोई सास बन रही है, किसी बहू आई
है, किसी की बेटी की शादी है। अब हम उस पड़ाव पे हैं जिंदगी अच्छा, तो के। आपके दोस्तों में बहुएं और ये दामाद भी भी आ ये भी चुके हैं, एक, तो हाँ, कैसा लगता है आपको? आपकी किसी दोस्त के यहाँ आपने देखा होगा बहुत ऐसा? अच्छा लगता है जब बहू आके पैर छू ले। हाँ, बहुत अच्छा लगता है कि अरे ये हमारे हम यहाँ की बड़े हो बहू गए। है, ये हम बड़े हो गए। चलिए, आपने बहुत अच्छी बातें की ज्योति जी, और बहुत सारे अनुभव हमें बताए, और हम उम्मीद करेंगे जब भी आप जगदलपुर आएं आप आकाशवाणी से ज़रूर जुड़ें। मैं इस वक्त का फिर से इंतजार करूंगी। हाँ, तो ज्योति जी आप स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद मधु जी।